Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। जय मसीह की। कितने लोग आनंदित हैं इस नए साल के लिए? बोलो हालेलुया। मैं तो ज्यादा आनंदित हूँ। हालेलुया। क्योंकि हमने 2020 का अंतिम समय और 2021 का शुरुआत के समय में भी हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, आराधना किया, हमने वचन मनन किया, हमने बीते रात में बहुत एंजॉय किया प्रभु की आराधना में, प्रभु की उपस्थिति में डोटोपार में होकर। और कुछ घंटों के बाद फिर से यहाँ परमेश्वर ने हमें लेकर आया कि फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, आराधना कर सके। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह इस नए साल में बड़ी आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए। हालेलुया। तो आइए हम कुछ वचनों में जाएंगे, उसके बाद हम आगे हमारे सामने प्रभु भोज पवित्र मेज हमारे सामने रखा गया है, जो हम साल के शुरुआत में जो हर साल करते हैं। वो विधि है कि हम प्रभु के उस रोटी में और उसके प्याले में शामिल होकर हम नए साल का पहला दिन का हम आरंभ करते हैं और परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उसके साथ निरंतर बने रहे। हालेलुया। वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो इस रोटी में से खाता और जो इस प्याले में से पीता है वो मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को पीता है और वो मेरे साथ बना रहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ निकालिए फिलिपियों की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 13, 14 और 15 वचन। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय 13, 14 और 15। हे भाइयों, मेरी भावना यह है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह है, एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। आमीन आमीन। हालेलुया। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। बोलो आमीन। यहां पे परमेश्वर का दास पौलुस क्या सिखा रहा है हमको? वो कह रहा है, जो बातें पीछे रह चुकी है, पीछे चली गई है, जो बीते समय में चला गया है, जो भूतकाल बन गया है, मैं उनको छोड़कर मैं आगे की ओर बढ़ता जाता हूं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है वचन को कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ मैं आगे चलता हूं। तो 2020 में हमारे जीवन में जो कुछ भी था उस बातों को भूलकर, छोड़कर इस नए साल में नई बातों को परमेश्वर की ओर से लेकर हमें अब आगे बढ़ना है। हर एक वो बातें जो 2020 के साथ पुराना हो चुका है उसको हमें छोड़कर, भूलकर 2021 में वो नई बातों को परमेश्वर से प्राप्त कर हम परमेश्वर में अब आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है जैसे साल बीत गया वैसे हमारे जीवन से पुरानी बातें भी बीत जाए और हम उसको भूल जाएं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो,
चाहे बैर क्यों ना हो, क्या है, चाहे हमारे जीवन का कोई भी हानि क्यों ना हो, चाहे जो कुछ भी है जो हमें परेशान करता था, कांटों के जैसा चुभता था, जो 2020 में हमेशा वो हमसे चिपका हुआ था, परमेश्वर का वचन चाहता है हम उसको 2020 के साथ छोड़ दें, उसकी भूल जाएं, और 2021 जो नया साल है, नया कैलेंडर है, नया दिन है, अब हमारे जीवन में सब कुछ नया शुरुआत होना चाहिए, नई बातों का शुरुआत होना चाहिए। हालेलुया, नई बातों का शुरुआत होना चाहिए। तो पुरानी बातों को, बीती हुई बातों को भूलकर, छोड़कर हमें अब प्रभु में आगे बढ़ना है। 2020 में हो सकता है मैं प्रार्थना में बढ़ नहीं पाया, वचन में मैं बढ़ नहीं पाया, आत्मिक जीवन में मैं बढ़ नहीं पाया, कई सारे रुकावटें थी, कारण थी, मैं बढ़ नहीं पाया, लेकिन अब 2021 में प्रभु ने मुझे लेकर आया है। अब मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसा 2020 में था, उसको भूलकर मैं 2021 में एक नया व्यक्ति बनकर आगे बढ़ूंगा। हालेलुया, पीछे की ओर मुड़कर देखने वाला नहीं, बीती हुई बातों को सोचने वाला नहीं, पीछे जो रह गई है उन बातों को याद रखने वाला नहीं, जो चला गया है उसके लिए शोक करते हुए नहीं, लेकिन इस नए साल में परमेश्वर के द्वारा मुझे आगे बढ़ना है और प्रभु ने जो मेरे लिए रखा है उसे मुझे पाना है। हालेलुया, 14 वचन में यहां पे कहता है, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया, मैं उस निशानी की ओर दौड़ूंगा, उस निशानी की ओर दौड़ूंगा जहां मुझे जाना है, परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ उस रिवार्ड, उस प्रतिफल, उस इनाम को प्राप्त करना है जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे क्या किया है, ऊपर बुलाया, ऊपर बुलाया है। मुझे उसे प्राप्त करने के लिए मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, एक खिलाड़ी का एक लक्ष्य होता है, एक दिशा होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, और वो खिलाड़ी क्या करता है, वो आगे की ओर देखता है, वो अपने बीते हुए समय में अपनी कमजोरियों को नहीं देखता, अपने हारे हुए अवस्था को नहीं देखता, उसके साथ कितने भी मजबूत, बलवान, अच्छे प्रतियोगी है उसको नहीं देखता। वो जब खड़ा हो जाता है बस वो इतना ध्यान रखता है कि मुझे उस लक्ष्य तक किसी न किसी हालत पर मुझे पहुंचना है, और उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए ना तो मैं तो दाहिने देखूंगा, ना तो बाएं देखूंगा, ना तो पीछे देखूंगा, लेकिन मैं सीधा आगे निशाने की ओर दौड़ूंगा ताकि उस लक्ष्य में पहुंचकर मैं अपना इनाम पाऊं। ये खिलाड़ी आगे की ओर देखता है, पीछे नहीं देखेगा। पीछे देखा मतलब वो हारेगा, पीछे देखा मतलब वो रह जाएगा। यदि वो बीते समय की कमजोरी को और हार को सोचते रहेगा, वो कभी जीत नहीं पाएगा। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी 2020 में कई ऐसे मोड़ आए, हम कई बातों में हारे होंगे, कमजोर हुए होंगे, कई बातों में हम पीछे हुए होंगे, लेकिन अब परमेश्वर आपको आगे ले जाना चाहता है। हालेलुया, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में आपको चुना है, आपको ऊपर लेकर आया है, आपको खड़ा किया है, वो चाहता है कि आप उस निशानी की ओर दौड़े, उस इनाम को प्राप्त करें। इसीलिए उसने आपको 2021 में लेकर आया है कि 2020 में जो नहीं हुआ वो 2021 में परमेश्वर आपके द्वारा करेगा। हालेलुया, हमारा निश्चय होना चाहिए, हम अपने निश्चय को थामे रहना है और ये ध्यान रखना है कि अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने एक साल और मुझे मौका दिया है कि मैं अपने आप को और प्रभु में मजबूत कर सकूं और बढ़ा सकूं। हालेलुया, 15 वचन कहते हैं, हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें।
हमें से जितने सिद्ध हैं, जितने परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, जितने यीशु के लहू से धोए गए हैं, जितने परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, जितनों ने अपना जीवन यीशु के लिए दिया है, वो सब यही विचार रखें। और विचार क्या है? बीती हुई बातों को भूलकर, छोड़कर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे की ओर देखना है, मुझे आगे की ओर चलना है, क्योंकि परमेश्वर मेरा आगे है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो निशान रखा है वो आगे है, परमेश्वर ने जो इनाम रखा है वो आगे है, परमेश्वर जो लक्ष्य रखा है वो आगे है। इसलिए मुझे आगे देखकर मुझे आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने आपको और मुझको आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। इसलिए बीती हुई बातों को जो 2020 में हुआ है उसे भूल जाए, 2021 में एक नई शुरुआत करें। हालेलुया। एक नई शुरुआत क्या हो सकता है आपके और मेरे लिए? 2020 में यदि आप किसी से गुस्सा थे, नाराज थे, किसी से दुश्मनी था, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, उनके साथ मिलना जुलना बंद कर दिए हैं, तो प्रभु चाहता है उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो और इस नए साल में उसके साथ फिर से दोस्ती करो, उसके साथ मेल मिलाप करो, उनके साथ बैठो, बातचीत करो और एक नई शुरुआत करो उसके साथ। हालेलुया। हालेलुया। वही कड़वाहट, वही दुश्मनी को लेकर इस साल में हमको नहीं रहना है, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। सारी बातों को भूलकर, छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। देखिए यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 31 वचन, यशायाह 40 उसका 31 वचन, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, हाँ, नया बल प्राप्त करते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। बोलो हालेलुया। यशायाह 40 का 31 वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोहता है, जो परमेश्वर की इंतजार करता है। 2020 में हो सकता है कि हमने परमेश्वर का बाट नहीं जोहा, परमेश्वर की इंतजार नहीं किया और हम अपने आप से कुछ भी करते गए। 2020 को हमने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। एक तो कोरोना महामारी था जिसने सारी दुनिया को उथल कर दिया, और दूसरा हम अपने आप में व्यस्त होकर, अपने आप में बिजी होकर हमने परमेश्वर की ओर देखना, परमेश्वर का इंतजार कर उससे प्राप्त करना हमने छोड़ दिया। इस कारण से 2020 हमारे लिए कुछ खास नहीं हुआ होगा। जब हम अपने आप के लिए जीते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर की नहीं सुनते, परमेश्वर के इंतजार नहीं करते, परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जानते और हम चलते हैं, हम कभी सफल नहीं होते हैं। इसलिए वचन कहता है यहोवा की बाट जोहने वाला बने। जो यहोवा की बाट जोहता है वो नया बल प्राप्त करता है। हालेलुया। यहोवा का बाट जोहने का मतलब क्या है? अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए परमेश्वर का इंतजार करना कि वो आदेश दे, वो मुझे बताए, वो मुझे अगुवाई करे, वो मुझे मार्गदर्शन करे कि अब मुझे आगे क्या करना है। हालेलुया। और हम इंतजार करें। जब आप और मैं इस बात को लेकर परमेश्वर की इंतजार करेंगे, परमेश्वर का बाट जोहेंगे, परमेश्वर हमें नया बल से भरेगा, वे नया बल प्राप्त करेंगे जो यहोवा की बाट जोहते हैं। हालेलुया। वे नया बल प्राप्त करते हैं। इस 2021 में हमको परमेश्वर की बाट जोहने वाला बनना है, उतावली नहीं बनना है। उतावली हमें परमेश्वर की बाट जोहने वाला बनना है, परमेश्वर का इंतजार करने वाला। जब आप और मैं परमेश्वर की इंतजार करने वाले बनेंगे, परमेश्वर की बाट जोहने वाले बनेंगे, तो हमारा परमेश्वर कहता है वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे इकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे, चलेंगे लेकिन थकित नहीं होंगे। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोहता है। लेकिन जिसके जीवन में परमेश्वर
परमेश्वर के लिए इंतजार नहीं है, वो व्यक्ति थक जाता है, हार जाता है, वो श्रमित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है हमें अपने परमेश्वर की बाट जोड़ने वाला बनना है। हालेलुया। एक समय पर परमेश्वर ने शाऊल राजा से इस प्रकार से कहा कि जाओ अमालेकिया के देश में जाओ और उस देश को सत्यानाश कर दो और उस देश के हर एक चीजों को नाश करना है, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक को, हर एक सोना चांदी रुपया पैसा भेड़ बकरी जो कुछ उस देश में होगा सबको नाश करना है। ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया और शाऊल ने कहा हाँ ठीक है मैं जाऊंगा। शाऊल निकला अपनी सेना को लेकर वहां युद्ध करने के लिए, और क्या हुआ वहां पर उसने परमेश्वर की उस वचन के अनुसार नहीं किया। वो गया उस देश पर आक्रमण किया, उस देश को जीत लिया, सब कुछ अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा था सत्यानाश करना है उसने राजा का नाश नहीं किया। उसने अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को अपने लिए रख लिया। परमेश्वर उससे नाराज हो गया कि मैंने जो कहा था वो तुमने नहीं किया। एक बार फिर युद्ध का समय आया और उस समय का ये नियम था जब तक परमेश्वर का दास आकर तुम्हारे युद्ध में जाने के लिए प्रार्थना ना करे, जब तक वो तुम्हारे युद्ध के जीतने के लिए बलिदान ना चढ़ाए, तब तक तुम युद्ध करने के लिए नहीं जाना। ये परमेश्वर की आज्ञा था, परमेश्वर का नियम था उस समय में। अब ऐसा हो गया कि शाऊल राजा अपने सेना के साथ तैयार है, सामने शत्रु तैयार है युद्ध करने के लिए और शत्रु चढ़ रहे हैं युद्ध करने के लिए, और ये लोग देख रहे हैं कि हमारा अगवा शमूएल दिखाई नहीं दे रहा है, वो अभी तक नहीं आ रहा है। ऐसे यदि वो नहीं आएगा समय पर, बलिदान नहीं चढ़ाएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, तो हमारे जाने से पहले शत्रु हम पर आक्रमण कर हमें नाश कर देगा। 7 दिन तक इंतजार किया लेकिन शमूएल नहीं आया। अंत में क्या किया, शाऊल ने खुद ही उसने बलिदान चढ़ाया, खुद ही बलिदान चढ़ाकर वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और जैसे उसने बलिदान को चढ़ा लिया उसी समय पर शमूएल पहुंच गया और कहता है तूने मूर्खता का काम किया है। हालेलुया। क्योंकि जो काम तेरा नहीं था वो तूने किया है। तेरा काम क्या है? प्रजा के साथ मिलकर शत्रुओं को खदेड़ना, शत्रुओं का नाश करना, राज्य को जीतना, ये तेरा काम है कि राजा बनकर प्रजा की रक्षा करे, प्रजा की अगुवाई करे, प्रजा के साथ मिलकर युद्ध कर शत्रुओं को जीते। बलिदान चढ़ाना तेरा काम नहीं है, बलिदान चढ़ाना तेरा काम नहीं है। हालेलुया। तेरा काम नहीं है। और परमेश्वर उस समय उससे क्या हो गया, नाराज हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसने परमेश्वर की बात नहीं छोड़ा। वो सोच रहा था मैं तो शमूएल का इंतजार कर रहा हूं, वो नहीं आया, लेट हो गया, लेकिन मैं ये नहीं समझ रहा है परमेश्वर के दास का नहीं, परमेश्वर का इंतजार करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने शमूएल को रोक के रखा था, क्योंकि शमूएल भी एक ऐसा व्यक्ति था जब तक परमेश्वर की आवाज ना सुने, परमेश्वर की अगुवाई ना मिले, तब तक वो बलि चढ़ाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए नहीं जाता था। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे हो जाता? तो परमेश्वर ही रुका हुआ था। बेटा मोबाइल बंद करो। वो खुद रुका हुआ था। तो उस समय पर जब परमेश्वर की आवाज सुनकर वो वहां पे आया तो शाऊल वहां पे इंतजार करते नहीं बैठा था। इस कारण से परमेश्वर नाराज हो गया और घोषणा कर दिया अब से तो राजा नहीं रहेगा, अब मैं दूसरे को राजा बनूंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर की बात नहीं जोड़ता, जो परमेश्वर की इंतजार नहीं करता, वो उतावली नहीं करता है, इसलिए वो अपनी आशीषों को खो देगा, अपनी आशीषों को खो देगा और वो किसी और को दे देगा। हालेलुया। जो यहोवा की बात जोहेगा वो नया बल प्राप्त करेगा, वो थकेगा नहीं, लेकिन वो ऊंचाइयों में उड़ेगा, वो दौड़ेगा। हालेलुया। नया बल प्राप्त करते जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 36 अध्याय, यहेजकेल 36 अध्याय उसका 26 वचन में कहता है,
मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की योजना में, इस संसार में नयापन को पाना है, नयापन को देना, ये परमेश्वर का नियम है। संसार बदलता है, लोगों के जीवन में कई बातें बदलता है, कैलेंडर बदलता है, क्योंकि ये परमेश्वर के नियम के अनुसार है। लेकिन एक है जो बदलता नहीं है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर नहीं बदलता। यहां पे वचन कहता है कि तुम जो अब तक पुराने बनकर बैठे हो, पुराने स्वभाव को, पुराने जीवन को बनाकर रखे हो, पुरानी बातों को तुमने अपने जीवन में थाम कर रखा है, पकड़ कर रखा है, इस कारण से क्योंकि तुम्हारा मन अभी भी पुराना है, तुम्हारी आत्मा में अभी भी पुराना है, इसलिए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नया मन भी दूंगा और तुम्हारे अंदर नई आत्मा को उत्पन्न भी करूंगा। हालेलुया। इस नए साल में परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे इस नए साल के नया मन दीजिए प्रभु, एक नई आत्मा जो मेरे आत्मा के अनुसार नहीं, वो तेरी आत्मा के अनुसार हो, वो आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 9 अध्याय 17 वचन, वहां पे लिखा है, नया दाखरस नए मटकों में रखा जाता है, नए मटकों में, पुराने मटकों में नहीं रखा जाएगा, नहीं तो मटका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। नया दाखरस नए मटकों में रखा जाता है, तब वो सुरक्षित रहता है। नहीं तो नया दाखरस पुराने मटके में रखा जाए तो मटका भी खराब हो जाएगा और वो दाखरस भी खराब हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दीजिए मेरे साथ ध्यान दीजिए। परमेश्वर क्या कह रहा है इस नए साल में, कि परमेश्वर कहते हैं इस नए साल में मैं तुम्हें नई आशीष देना चाहता हूं, लेकिन तुम अपने आप को नया करो। हालेलुया। जब तक तुम पुराने रहोगे, तुम्हारा मन पुराना रहेगा, तुम्हारा आत्मा पुराना रहेगा, तुम्हारा सोच पुराना रहेगा, तुम्हारा जीवन पुराना रहेगा, 2020 साल के बीते हुए साल के जैसा, तो नई आशीष आपके जीवन में डाला भी जाए तो भी वो नाश हो जाएगा, वो आपके जीवन में फर्क लेकर नहीं आएगा। इसलिए सब कुछ नया परमेश्वर देने जा रहा है, तो हमें अपने आप को भी नया करना है। हालेलुया। अपने आप को नया करना है, प्रभु से बोलना है, परमेश्वर इस नए साल में तूने कैलेंडर नया कर दिया, दिन नया कर दिया, प्रभु जी आप मुझे भी नया कर दे कि मैं तेरी आशीषों को ग्रहण कर सकूं, तेरी आशीष मुझे बना रह सके और मैं तेरे आशीषों में चल सकूं। हालेलुया। 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 इस नए साल में नई आशीषों को ग्रहण करें, लेकिन नया बनकर, पुराना बनकर ले, जैसे हो वैसे बनकर ले, नया बनकर, नया दीपक बन जाए, नया शंकर बन जाए, नया बन जाए, तो नई आशीष आपके जीवन में आएगा। नहीं तो चला हो गया 2020, वही रहेगा हमारे जीवन में। 2020 में 5 मिनट प्रार्थना करते थे, 2021 में उतना ही है। 2020 में 2 अध्याय बाइबल पढ़ते थे, 2021 में भी वही है। 2020 में देरी से चर्च आते थे, 2021 में भी देरी से चर्च आ रहे हैं। 2020 में दान देने में कंजूस थे, 2021 में भी दान देने में कंजूस है। 2020 में परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हम कमजोर और आलसी थे, 2021 में भी हम कमजोर और आलसी हैं। तो क्या फायदा? साल बदल गया लेकिन आप नहीं बदले तो क्या फायदा? सालों साल हम वैसे ही रहेंगे। ये दोष परमेश्वर का नहीं होगा, वो दोष हमारा होगा, क्योंकि हमने उसकी नई आशीषों को पाने के लिए अपने आप को नया नहीं किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पानी को जब दाखरस बनाया तो उसने क्या किया? पहले क्या किया उसने? पहले बताइए।
उसने उस मटके को धुलवाया, मटके को धुलवाया और उसको एक अच्छे जगह पर उसको रखा गया और उसके बाद नया पानी उसमें डलवाया गया, तब जाकर वो पानी दाखरस बन गया। हालेलुया। उसी जगह में नहीं था। वो कौन सी जगह में रहता था? वो पैर धोने की जगह में। हर एक के घर में होता है ना पैर हाथ धोने का जगह, पुराना बर्तन जिसमें रोज पानी डालते हैं। वो धोना तो 15 दिन में, महीना दिन में एक आध बार खलार के फेंक देते हैं, फिर भरते हैं। धोना नहीं होता अच्छे से, बस डाल रहे हो। क्या तो बर्तन धोने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, तो इसको क्या ध्यान देना। वैसे वो मटका हुआ करता था, घर के सामने रखा जाता था, जिसमें हाथ मुंह धोकर लोग घर आया करते थे। गंदा। जब यीशु ने उस मटके को चुना, इसके द्वारा महिमा करना है, उसने पहले उस मटके को साफ करवाया, दूसरा उस मटके को उस जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट कराया, उसके बाद नया जल उसमें भरा गया, उसके बाद वो दाखरस बन गया। हालेलुया, हालेलुया। समझिए, आपको और मुझको भी यही करना है, तो परमेश्वर का चमत्कार आपके जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। अपने आप को क्या करना है? नया करना है, साफ करना है, अपने स्थान को बदलना है। कौन से स्थान में हो आप? कौन से स्थान को बदलना है? 2020 में कौन से स्थान में थे? आलसीपन के स्थान में थे क्या? कंजूसीपन के स्थान में थे क्या? हमेशा बुरा मानने वाला, क्रोधित रहने वाले स्थान में थे क्या? हमेशा लेट आने वाले स्थान में थे क्या? आप सेवकाई में, प्रभु में, चर्च में ध्यान न देने वाले स्थान में थे क्या? आपके जीवन में परमेश्वर का आखिरी स्थान रहने वाला स्थान में थे क्या? आपको स्थान बदलना होगा और आपके जीवन में एक नया जल को भरना होगा, तब परमेश्वर का चमत्कार होगा। हालेलुया। क्योंकि नया दाखरस नई मटकों में भरा जाता था, उसी प्रकार से परमेश्वर इस नए साल में आपके जीवन में नई आशीष को देगा, लेकिन जब आप अपने आप को नया करेंगे। हालेलुया। कितने लोग अपने आप को नया करेंगे परमेश्वर की नई आशीषों को पाने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को नया करना है। परमेश्वर आकर आपको धोएगा, मांजेगा नहीं, उसका काम नहीं है धोने मांजने का। उसने दे दिया है, उसने साबुन दे दिया है, निरमा दे दिया है, ब्रश दे दिया है कि क्या करो? अपने आप को साफ करो। दे दिया सब कुछ। तो हमें अपने आप को साफ करना है, सारी मलिनता से, सारी बुराई से, सारी गंदगी से अपने आप को साफ करें, खाली करें, वचन से भर जाए, आत्मा से भर जाए, उसकी संगति से भर जाए, उसकी उपस्थिति से भर जाए, तब परमेश्वर की नई आशीष आपके जीवन में उतेरा जाएगा, उंडेला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 16वां वचन कहता है, भीतरी मनुष्यत्व में नया बनते जाना है। भीतरी मनुष्यत्व में नया बनते जाना है। केवल बाहरी अवस्था को नया नहीं करना है, हमें नया करने की जरूरत है। कहां? अंदर। हमारे अंदर को, हमारे हृदय को, हमारे अंदर आत्मा को नया करने की जरूरत है मेरे प्रियो। भीतरी मनुष्यत्व को नया करना है। हम बाहर कितना भी अच्छा कपड़ा पहने, कितने भी अच्छे और महंगे साबुन से नहाकर अपने आप को खूबसूरत बना ले, कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? भीतरी मनुष्यत्व को क्या करो? नया। भीतरी मनुष्यत्व से नया बनो। यीशु मसीह आपको और मुझको भीतरी मनुष्यत्व से नया करना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, हे शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, क्योंकि तुम बाहर ही मांजते हो, लेकिन अंदर गंदा है। तो हम शास्त्री फरीसी नहीं हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। हालेलुया। बाहर जितना हम ध्यान देते हैं, उससे ज्यादा हमको अंदर ध्यान देना है, उससे ज्यादा हमको अंदर ध्यान देना है। हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व में नया होते जाना है। कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10 वचन कहता है, नया मनुष्यत्व को पहन लो, जो हमें नया बनाते जाता है। हालेलुया। क्या करो? नए मनुष्यत्व को पहन लो। जैसे कपड़ा हम पहनते हैं ना,
वैसे ही नया मनुष्यत्व को जो परमेश्वर की ओर से वचन के द्वारा हमें मिलता है, अपने आप में क्या करें? पहन लें। नया मनुष्यत्व को हम पहन लें। हालेलुया। और कौन है जो हमें अंतरात्मा और बाहरी अवस्था को नया बनने के लिए मदद करता है? ऐसा क्या है जो हमें अंदर से और बाहर से नया होने के लिए तैयार करता है? पढ़िए मेरे साथ तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय उसका 5 वचन। तीतुस 3 अध्याय 5 वचन। यह भी लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या किया गया है? नया किया गया है। जब आप और मैं पवित्र आत्मा के लिए समर्पित होते हैं, समर्पण करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें नया बनने के लिए सहायता करता है। वचन हमें नया बनने के लिए सहायता करता है। हालेलुया। यदि आप भीतरी मनुष्यत्व में नया बनना चाहते हो, बाहरी मनुष्यत्व में नया बनना चाहते हो कि परमेश्वर की नई आशीषों को पा सके, तो आपके लिए मदद करने के लिए है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। आप वचन को ग्रहण करें, आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करें। ये दोनों मिलकर आपको अंदर और बाहर से पवित्र करेगा, अंदर और बाहर से आपको नया करेगा। हालेलुया। वो नया करेगा हमको। हालेलुया। तो देखिए कई सारे वचन हैं बाइबल में, कई सारे वचन हैं जो इस बात को दिखाता है कि हमें नया बनने की जरूरत है। नया देखो, रोज एक नया दिन आता है, नया घंटा आता है, नया मिनट आता है, नया कपड़ा आता है, नया भोजन आता है, सब कुछ में नया 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 होता है। ऐसा तो नहीं है कि रोज हम दाल भात खाते रहे, दाल भात खाते नहीं, कुछ नया हो जाए। रोज हम घर में खाते हैं, चलो कुछ बाहर में खा ले। साल भर हम घर में गांव में रहते हैं, थोड़ा बाहर जाया जाए, कुछ नया करते हैं हम लोग। हमारे मन में कुछ नया आता है करने के लिए। परमेश्वर क्या चाहता है, उसकी योजना में क्या है? नया बनते जाना है, नया बनते जाना है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम जैसे थे 2020 में वैसा न रहकर हम 2021 में नया बन जाएं, नया बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। तो परमेश्वर चाहता है 2021 में हम बढ़े, प्रभु में आगे बढ़े, वो भी नया बनकर आगे बढ़े, पुराने बनकर नहीं, पुराने बनकर नहीं, क्योंकि पुराने बनकर कभी नयापन प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। नया प्राप्त करना है तो अपने आप को नया करना है। तो इस 2021 में हम नया आशीष पाने के लिए अपने आप को नया करें। तो नया करने के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा हमें बताता है कि हम अपने आप को कैसे नया करें, तो नया बने और प्रभु की नई आशीषों को पाए। हालेलुया। विशेषकर हमारी प्रार्थना है और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप एक नया निर्णय लें कि 2021 में प्रभु मैं इतना प्रार्थना जरूर करूंगा, प्रभु इतना वचन मैं जरूर पढ़ूंगा, प्रभु मैं इतने लोगों को सुसमाचार मैं जरूर सुनाऊंगा, प्रभु मैं आपकी सेवकाई के लिए, आपके भवन के लिए जरूर मैं अपना सहयोग प्रदान करूंगा, प्रभु मैं लोगों में अपना जीवन, अपना चरित्र नया दिखाऊंगा, कुछ नया मैं करूंगा। इस प्रकार से निर्णय लेकर आज प्रभु के सम्मुख से जाए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको पुराना नहीं, आपको नया देखना चाहता है, नया देखना चाहता है। वो भी कहां से? अंतर से, अंदर आत्मा से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंदर आत्मा से परमेश्वर हमको नया देखना चाहता है। हेलो 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 हेलो।
तो परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? नया बनाना चाहता है। और उस नएपन के द्वारा क्या करता है? परमेश्वर नई आशीषों को हमारे जीवन में उंडेलता है। तो प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए अपने आप को नया बनने के लिए समर्पण कीजिए। जब तक आप अपने आप को नया नहीं होने के लिए देंगे, तब तक आप आत्मिक जीवन में भी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। नहीं तो वैसा ही है, जैसा 2020 था वैसा ही 2021 भी आपके लिए होगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप हमेशा ऐसा ही रहे। हालेलुया। हमको बढ़ते हुए क्रम में परमेश्वर देखना चाहता है, बदलते हुए अवस्था में परमेश्वर हमको देखना चाहता है। जब हम 2020 में प्रार्थना करते थे, परमेश्वर ने देखा कि अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से ये प्रार्थना करते हैं, उसने 2021 दिया कि अब हम आत्मा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर एक परिवर्तन को, एक बदलाहट को हमारे जीवन में देखना चाहता है। वैसा ही मत बने रहे जैसा आप 2020 में थे मेरे प्रियो। अब हमें बदलना है प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। 2021 में एक निर्णय ले कि प्रभु आज तक मैं अपने लिए जीता रहा, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, और तेरे लिए मैं कुछ करूंगा इस साल, तेरे लिए मैं कुछ करूंगा इस साल। जो अंत के समय में 2022 जब आएगा, उस समय मेरी गवाही होगा कि मैंने 2021 में मैंने ये योजना बनाया और मैंने ये किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, 2021 में हम अपने आप को ऐसा ही समर्पण करें। जब चेले, यीशु मसीह के 120 चेले जो थे, जब यीशु मसीह स्वर्ग चला गया तो उन्होंने यीशु मसीह के वचन को याद रखा। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने उनसे? कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना, यही ठहरे रहना, और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो आएगा, जो तुम में होगा, तुम्हारे साथ होगा, जो मेरी बातों को तुम्हें स्मरण कराएगा। तब तुम सामर्थ पाकर मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया। वो चेले यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह के कहे हुए शब्दों को स्मरण किया कि प्रभु ने क्या कहा था, क्या कहा था। चलो हम ऐसा ही करते हैं। और चेले, 120 चेले एक ऐसी कोठरी में इकट्ठे हो गए और वो लोग दिन रात परमेश्वर की आराधना स्तुति करने लगे, इंतजार करने लगे कि प्रभु जो तूने कहा था हमें उसे पूरा कर, वो सहायक को भेज कि हम तेरे काम को करें। और जब वो लोग इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, उस समय पर उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और प्रभु ने ऐसा सामर्थ उनको दिया कि वो सब अन्य भाषा में बोलने लगे। और उसके बाद जब पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने उसको ग्रहण किया, यीशु मसीह को ग्रहण किया 3000 लोगों ने। हालेलुया। उससे पहले पतरस ने ही खुद इंकार कर दिया था यीशु को। पतरस यीशु मसीह से मुकर गया था उससे पहले, लेकिन जब उसने यीशु मसीह के वचन को स्मरण करके धीरज के साथ परमेश्वर की बाट होता रहा, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ समय बिताते रहा और एक निश्चय कर लिया कि अब यीशु मसीह के समान यीशु ने जैसा कहा हमें कुछ करना है, और वो इंतजार करते हुए आराधना प्रार्थना में बैठे रहे। और जब सामर्थ आया, पवित्र आत्मा आया, वो इंकार करने वाला अंगीकार किया, छिपाने वाला घोषणा किया, और उसके द्वारा 3000 लोगों ने यीशु को ग्रहण किया। क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में भी ऐसा काम हो? हालेलुया। कि हम छिपाने वाले नहीं, इंकार करने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं, पुराना जीवन, पुराने स्वभाव में जीवन जीने वाले नहीं, लेकिन अब एक नया व्यक्ति बनकर परमेश्वर की सामर्थ में होकर हम मसीह यीशु के लिए कुछ करने वाले बने। हालेलुया। इस दुनिया में जगह जाम करके रहने के लिए प्रभु ने नहीं चुना है कि ये मेरा जगह है, ये कुर्सी मैं आऊं चाहे मत आऊं, यहाँ पे मैं ही बैठूंगा, कोई दूसरा बैठा तो मैं देख लूंगा। जगह जाम करके रखना, परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में जगह जाम करके रखने के लिए नहीं क्यों चुना है कि कुछ करें, परमेश्वर के लिए कुछ करें। आज से सोचिए आप 2020 में आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है।
सोचिए, यदि नहीं किया है तो योजना बनाइए कि 2021 में मैं प्रभु तेरे नाम से मैं इस साल तो कुछ तो मैं करूंगा, करूंगा। योजना बनाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के साथ साथ हमारे कामों को भी देखता है। हालेलुया। विश्वास करते लेकिन काम नहीं करते तो कोई काम कर नहीं। योजना बनाए कि 2021 में मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूँ, प्रभु की महिमा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। योजना बनाए, जैसे हम हर साल कलीसिया में एक दर्शन को बनाते हैं, मैं मेरी पत्नी मिलकर हम एक दर्शन को बनाते हैं, एक योजना को बनाते हैं कि इस नए साल में पूरा साल भर हमें क्या क्या करना है, कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, नगर के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, अपने ही बच्चों के लिए क्या करना है हमको। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लिखते हैं, फिर उसके लिए प्रार्थना करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो साल के अंत तक में पूरा हो जाए। हमें भी ऐसी योजना बनाना है। हालेलुया। बेठिकाना दौड़ने वाला नहीं, जिसका कोई लक्ष्य ना हो। दौड़ते रहो, दौड़ कहां जाएगा नहीं जाना, जाना तो है लेकिन क्या मिलेगा पता नहीं, कुछ मिल जाए। हालेलुया। हम सबका एक लक्ष्य है, हम सब के लिए प्रभु के पास एक प्रतिफल है, हम सब के लिए एक अच्छा स्थान है जो प्रभु ने रखा है, और उसको एक सही दिशा में होकर, सही उद्देश्य को लेकर मसीह यीशु में अपने मन को बनाकर आगे बढ़ना है। तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और निश्चय हम उस लक्ष्य में पहुंचेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक लक्ष्य बनाए मेरे प्रियो कि मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, मैं प्रभु के लिए क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया और क्या कर सकता हूं। आप लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े, परमेश्वर आपके विश्वास के कामों के द्वारा आपको आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने एक योजना को लेकर आया। यीशु मसीह की योजना के तहत आया। यीशु मसीह ऐसी दुनिया में नहीं आया, ऐसी दुनिया में नहीं आया चलो सब पैदा हो रहा है मैं भी पैदा हो जाता हूं। परमेश्वर ऐसा नहीं आया, यीशु मसीह ऐसा नहीं आया। एक योजना के अनुसार इस दुनिया में आया। उसने योजना के अनुसार एक स्त्री को चुना गया उसकी माता होने के लिए, एक पुरुष को चुना गया उसका पिता होने के लिए, एक जगह को चुना गया उसके जन्म होने के लिए, एक नगर को चुना गया उसका जन्म होने के लिए, उनके पालन पोषण के लिए गांव को चुना गया, उसके बपतिस्मा के लिए एक समय को चुना गया, उसके उम्र को चुना गया। उसके बाद वो क्या किया, परमेश्वर की इच्छा के योजना के अनुसार वो 30 साल की उम्र में सेवा में निकला। वो भी बेठिकाना नहीं, वो खुद कहता है प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं उसका काम करूं। हालेलुया। कि मैं अंधे की आंखें खोलने जा रहा हूं, जो शैतान के बंधन में उसको मैं छुड़ाने जा रहा हूं, जो बीमार है उसको मैं चंगा करने जा रहा हूं, जो कोरी है उसको मैं शुद्ध करने जा रहा हूं, जो पापी है उनको मैं क्षमा करने जा रहा हूं, जो पुराने जीवन में उसको नया करने जा रहा हूं। मुझे प्रभु ने अभिषेक किया है, आत्मा से भरा है, मैं ये काम करने जा रहा हूं। और यीशु ने वही किया। हालेलुया। उद्देश्य के तहत और सेवा करते करते यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि देखो निश्चय है कि मैं यरूशलेम में मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। उद्देश्य, योजना और उद्देश्य के साथ वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। वो जब जा रहा था उसके जाने के बाद भी एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य यह है कि मैं एक दिन फिर से वापस इस दुनिया में आऊंगा और मेरे पीछे चलने वाले लोगों को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब है यीशु ने जो किया वो करते हुए जो जीता है, यीशु मसीह के समान जो जीता है, यीशु ने जो किया वो करते हुए जीता है। ऐसे लोगों को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। हालेलुया। एक नया साल प्रभु ने आपके जीवन में जोड़ा है कि अपने आप को जांचे, परखे और इस साल में प्रभु के लिए कुछ करके आगे बढ़े, ताकि प्रभु के उस राज्य में आप प्रतिफल पा सके, आपका घर परिवार प्रभु में उद्धार पा सके, आशीष पा सके और आपका जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन सके। हालेलुया। हालेलुया। देखिए हमारे सामने प्रभु का मेज रखा गया है।
प्रभु का मेज, ये मेज इस बात को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया था और उसका एक उद्देश्य था। ये इस बात को दिखाता है, इस दुनिया में आकर यीशु मसीह ने नया किया, कुछ नया किया। वो नया क्या था कि सारे पापियों के लिए वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान करना। हालेलुया। इस दुनिया में जितने लोग जन्म लिए, जितने लोग महापुरुष बने, पंडित बने, महाज्ञानी, बुद्धिमान, ताकतवर बने, उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए सब कुछ किया। यीशु इस दुनिया में एक नया उद्देश्य को लेकर आया था कि मैं संसार के लिए नया करूंगा, और वो ये था कि इनके पापों का बोझ हटाऊंगा, इनको अधर्म से आजाद कर इनको नया जीवन, इनको एक नया सृष्टि बनाऊंगा और इनका पत्थर रूपी हृदय को निकालकर इसके अंदर मांस रूपी एक नई हृदय को दूंगा, इनके अंदर एक नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा और ये लोग मेरे द्वारा मेरे पिता की महिमा करने वाले लोग बन जाएं। हालेलुया। उसने आपको और मुझको एक नया समाज के रूप में तैयार कर रहा है जो केवल और केवल परमेश्वर के लोग होते हैं। हालेलुया। एक नया समाज परमेश्वर ने तैयार किया है इस दुनिया में। यही दिखाता है कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर कुछ नया किया है। क्या आप और मैं कुछ नया जो प्रभु की योजना के अनुसार करने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये रोटी इस बात को दिखाता है कि यीशु मसीह ने अपने ही शरीर को क्रूस पर बलिदान होने के लिए दे दिया। ये दाखरस इस बात को दिखाता है यीशु ने अपने पवित्र लहू को हम सबके पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान किया। जब यीशु मसीह ने रोटी को दिया, दाखरस को लोगों को दिया, उसने कहा यह मेरी वाचा के, यह मेरे वाचा का नया लहू है, नई वाचा का मेरा लहू है, नई वाचा का यह रोटी है जो मैं तुम्हें खिलाता और पिलाता हूँ। इसको खाओ और पियो और स्मरण रखो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया। इसलिए कि आप परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा बन जाए। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ, आपसे मैं नहीं रहूंगा, लेकिन यीशु मसीह के समान बनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाइए मेरे प्रिय। आज के वचन के सम्मुख में अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि आपका जीवन 2020 में कैसा था और उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए और 2021 में अपने जीवन को समर्पण कीजिए और एक नयापन को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए जो परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है और आपको नई आशीष देना चाहता है और आपको एक नया उद्देश्य के साथ अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आइए अपने आप को उस प्रभु के सम्मुख में समर्पण करें। प्यारे परमेश्वर, आज के इन वचनों को मैं तेरे लोगों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ इस नए साल को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु जी, और इस नए साल के साथ साथ हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक का जीवन नया हो जाए, नया हो जाए प्रभु जी। हम वचन पढ़ने में नए हो जाए, प्रार्थना करने में नया हो जाए, संगति में नया हो जाए, आत्मिक जीवन में नया हो जाए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए नया हो जाए। हालेलुया। प्रभु ऐसा ही हमारे जीवन में कार्य कर, क्योंकि तेरा वचन बताता है नयापन के विषय में आज से हम सब नए मन को प्राप्त करें जो परमेश्वर के वचन और आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में मिलता है। प्रभु उस नए मन को ग्रहण करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे सामने प्रभु का मेज रखा गया है। ये रोटी, ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह के बलिदानी हालेलुया उसके देह और उसके लहू को दिखाता है मेरे प्रियो। और ये उनके लिए है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पण करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर पानी में बपतिस्मा लिया और जो निरंतर प्रभु के संगति में रहकर प्रभु के जी रहे हैं और अपने जीवन के अंत तक प्रभु के साथ जीना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने इस विधि को ठहराया है। और आज इस जगह में हम इस विधि को करने चाह रहे हैं। तो जितने भाई बहन यहाँ पर हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके अंगीकार किया है, मन से विश्वास करके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से
कर, परख कर अपने स्थान में खड़े हो जाएं। और कुछ क्षण हम प्रार्थना में हम बिताएंगे, उसके बाद इस सेवा में हम शामिल हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, क्या मैं आज इस परमेश्वर के पवित्र मेज में शामिल होने के लिए तैयार हूं? हालेलुया। प्रभु चाहता है आज इस नए साल के पहले दिन में आप अपने आप को समर्पण करें, एक नया व्यक्ति बन जाएं, एक नया निर्णय लेकर प्रभु के लिए जीना आप शुरू करें। ये परमेश्वर आपके लिए चाहता है। तो जितने लोग ऐसा निर्णय समर्पण करते हैं वो अपनी जगह में खड़े हो जाएं। सब प्रार्थना में रहेंगे, सब अपनी आंखों को बंद रखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ री बाबा बाशी करे कदली दाला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब प्रार्थना में रहे, सब प्रार्थना में रहे, सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। जो इस प्रभु के मेज में शामिल होने के लिए आए हैं वे अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें, क्योंकि वचन कहता है यदि तू अपने आप को जांचता तो दंड ना पाता। अपने आप को जांच कर, परख कर इसमें शामिल हो, ताकि आप प्रभु में आशीष पाएं और आप आत्मिक उन्नति करें और प्रभु आप में और आप प्रभु में बने रहें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जब धन्यवाद करते हैं इस मेज के लिए, प्रभु जी इस रोटी और दाखरस को यीशु के नाम से आशीष करते हैं। सचमुच ये आपके प्रभु जी मांस और लहू में बदल जाए और यीशु के नाम से इसको ग्रहण करने वाले लोग अपने आप में यीशु की उपस्थिति को महसूस करने पाए, यीशु की सामर्थ को प्राप्त करने पाए और उनका जीवन पूर्ण रीति से मसीह यीशु का हो जाए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु इसके लिए पिता, इसे आशीष कर, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम इसको आशीषित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद यीशु के नाम से आपके वचन के अनुसार इस दाखरस और रोटी को हम आशीषित करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 23 वचन से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम मेरे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु जी मैं आपके दास और संतान होने के नाते प्रभु इस रोटी को लेता हूँ प्रभु जी। जैसे तूने रोटी को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा प्रभु जी, और प्रभु तूने अपने चेलों को दिया, आज मैं यीशु मसीह के नाम से इस रोटी को तोड़ता हूँ और मैं तेरे लोगों को देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इस रोटी में तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु, यीशु के नाम में, आमीन। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देगा, शांति देगा, अनंत जीवन भी देगा, उद्धार देगा, शांति
यीशु के नाम में आमीन। इसी रीति से उसने पियाली के पीछे कटोरा भी लिया, कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह जब आप इस दुनिया में थे प्रभु जी, आपने अपने पकड़वाए जाने की उस रात्रि में प्रभु जी अपने चेलों के साथ बैठकर प्रभु जी इस विधि को किया और आपने इनको प्याला दिया प्रभु और कहा इसे पियो, और जब इसे पीते हो तो उस वाचा की उस नई लहू को स्मरण करना जो तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर बहाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह, इस कलीसिया का पासवान होने के अधिकार से मैं तेरे लोगों को प्रभु जी हालेलुया इस दाखरस में शामिल करता हूँ प्रभु जी, और इसको लेने वाले हर एक लोग प्रभु तेरे लहू की सामर्थ को ग्रहण करने पाए। यीशु के नाम से पिता इस विधि को आशीष दे, यीशु के नाम में आमीन। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, यीशु अपने हाथ उठा सकते हैं। आइए हम धन्यवाद देकर इसमें शामिल हो जाएं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि जो लहू आपने कलवरी क्रूस पर हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं और इस प्याले को हम ग्रहण करते हैं आपके लहू के जैसा प्रभु जी, और इसके द्वारा हम सबके जीवन में आपके लहू की सामर्थ आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद